नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रिवीजन सेशन में। आज मैं 10th क्लास के लिए लेके आया हूँ फिर से चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि एग्ज़ाम में 4 नंबर का होने वाला है। जो कि एग्ज़ाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का ये चैप्टर होगा। 4 नंबर का ये चैप्टर होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको इस चैप्टर के अंदर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक पूछा जाएगा आपसे एक अति लघुरात्मक प्रश्न या फिर लघुरात्मक प्रश्न, जो कि 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो किस किस मेथड पे आपको ये पूछा जाएगा वो मैं सारे आप लेके आया हूँ आज आपके लिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रखा है कि 3x + 2y = 7 है। एक समीकरण है और कह रहा है कि x का जो मान है, यानी कि x बराबर है वो 5 है। तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ y 5 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 × 5 + 2y, y की तो वैल्यू निकालनी है, y को रिप्लेस नहीं कर सकते हम। x की वैल्यू हमें दे रखी है, इसलिए x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 15 + 2y = 7। तो यहाँ से 15 को RHS में आप लेके जाओगे तो ये किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर 2y मेरे पास आ जाएगा -8 और y -8/2। ये 2 जो मल्टीपल में है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो y -4, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आपसे पूछा जाता है, तो जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि 3x - 5y + k = 0। और कह रहा है कि यहाँ पर x = 2 है और y = -2 है। यानी कि x को भी रिप्लेस करवा रहा है ये और y को भी रिप्लेस करवा रहा है और k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलो कर देते हैं हम, जैसा ये कह रहा है वैसे वैसे कर दो। 3 × 2, x की जगह मैंने क्या किया, 2 रख दिया, क्योंकि x = 2 हमें कह रहा है, -5 और y की जगह मैं रख दूंगा -2 + k = 0। ये आ जाएगा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, प्लस का k = 0। ये आ जाएगा 16 + k = 0। तो k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -16, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y = mx + 3 और कह रहा है कि x बराबर -2 और y बराबर +5 है। यानी कि x और y दोनों को फिर से रिप्लेस करना है, x और y दोनों को फिर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, y की जगह रख दिया मैंने 5, m ऐसे कैसे, x की जगह रख दिया मैंने -2 और ये +3। ये +3 है, LHS में आएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा और ये -2m मेरे पास है। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा कि -2m = 2, यानी कि m आ जाएगा -1। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस इधर से RHS में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास करेक्ट होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा है कि यहाँ पर संख्याओं का योग 35 है। दो संख्याओं का यहाँ पर 2 लिखा है, दो संख्याओं का योग 35 है तथा उनका अंतर 13 है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी दो संख्या आपको लेट करनी है, दो संख्या आपने क्या माननी है,
तो माना पहली जो संख्या है, पहली संख्या फर्स्ट जो नंबर है वो मैंने मान लेट कर लिया x। सेकंड जो संख्या है, सेकंड नंबर की यदि मैं बात करूं तो वो मेरे पास आ जाएगा y, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल की ये बात कर रहा है, दो वेरिएबल होने चाहिए इसके अंदर, दो चर होने चाहिए। तो इन दोनों का यदि सम करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 समीकरण नंबर 1 हो गया, और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई बराबर 13, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1 व यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड को यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो y से y कैंसिल आउट, ये आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 48, यानी कि x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 24। अब देखो x इज इक्वल टू आपने 24 फाइंड कर लिया है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि x की वैल्यू 25 किस किस में है। यहाँ पर कोई 25 नहीं है, सॉरी 24 नहीं है, 24 सिर्फ इसमें है, तो y की वैल्यू आपके पास 11 हो जाएगी। डायरेक्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हो, या फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर 2 में कहीं पे भी आप ये वैल्यू रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से यहाँ आप देखोगे कि समीकरण 1 में मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ, तो 24y बराबर 35, तो y बराबर आ जाएगा 35 माइनस 24, यानी कि y बराबर 11। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो तो इनको संतुष्ट करने वाले युग्म क्या होंगे। यानी कि इनको संतुष्ट करने वाले युग्म की यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से। देखिए कहा है 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है द फर्स्ट ऑप्शन को मैं यूज कर रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, जो इसको संतुष्ट करते हैं, यानी कि आंसर अपने पास 10 आ जाए। तो मैंने लिखा 6 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 बन रहा है मेरे पास आराम से। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। 6 प्लस 4 कितना होता है 10। 6 प्लस 4 जो है वो मेरे पास 10 आंसर मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो कि बड़ा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये ऐसे क्वेश्चन। तो प्रतिस्थापन विधि या फिर एक विलोपन विधि है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको कैसे सोल्व करना है वो देखिए आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर किसी भी एक चर राशि को यहाँ पर आपको रिप्लेस करना होता है। ठीक है, प्रतिस्थापित करना होता है उसको यहाँ से। तो यहाँ से प्रतिस्थापित करेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम बात करें, हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, इस सेकंड इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। तो यहाँ पर मुझे y की समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से सेकंड स्टेप क्या होगी। फर्स्ट स्टेप आपको समीकरण लिखना है, दूसरा स्टेप जो होगा आपका वो आपको समीकरण नंबर 1 से किसी भी एक चर राशि की या फिर एक वेरिएबल नंबर का वैल्यू फाइंड कर लेना है।
तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 13 माइनस 2x। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 यदि समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 2 में यहाँ पर रख दूंगा मैं, तो 5x माइनस ये 3, अब ये y नहीं रखना, मुझे क्या रखना है, y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से क्या है, 13 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या है, 16, इज इक्वल टू है मेरे पास 16। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 5x माइनस 39 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगी, 6x बराबर में 16। ये 6 5 11 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आगे की स्टेप। 6 5 11x माइनस को पहले ही ले जाएं एरच में, तो ये प्लस हो जाएगा 39, यानी कि मेरे पास बना 11x इज इक्वल टू, ऐड करो 6 प्लस 9 5 हो जाएगा, 5 5 55 हो गया। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 5, क्योंकि 1 11 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा 55, तो 5 टाइम आ जाएगा। अब किसी भी, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में रख दो आप समीकरण नंबर 3 से। अब समीकरण नंबर 3 से आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू मेरे पास 13 माइनस 2x है। तो x की जगह मुझे क्या रखना है, x की जगह रखना है मुझे 5, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 13 माइनस 10, यानी कि y इज इक्वल टू मेरे पास आ गई 3। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जो कि 2 नंबर का पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ध्यान से समझिए इसको, एलिमिनेशन मेथड को। 2 समीकरण है, एक समीकरण इसको मान लिया हमने, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, करना क्या होता है, यहाँ से किसी भी दो चर यहाँ पे दिए होते हैं, सॉरी, तो किसी भी एक चर का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, या फिर कह सकते हो कि दोनों एक चर को आप इक्वल कर लो, किसी भी एक चर को इक्वल कर लो और फिर उसको जोड़ दो या फिर घटा दो, आपके पास एक चर निकल के आएगा। उस चर को दूसरे इक्वेशन में आप रख दोगे, तो किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो वहाँ से दूसरा चर आपके पास निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो मेरे पास पहला समीकरण है 2x प्लस वाई और दूसरा समीकरण है 5x माइनस 3y। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों किसी भी एक चर में, किसी भी एक चर का या तो x का मान लो या फिर y का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ देखो, यदि मैं इस समीकरण को 3 से गुणा कर दूँ तो ये 3y है, तो ये भी 3y हो जाएगा ना। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इसका जो गुणांक है, इसका जो गुणांक है उसको समीकरण नंबर 2 से गुणा कर दो। ठीक है, या फिर x की वैल्यू आप इक्वल कर रहे हो, x के गुणांक यदि बराबर कर रहे हो तो समीकरण 1 को तो 5 से गुणा कर दो दूसरे के गुणांक से, और समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, जो कि हमने पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो देखिए कैसे क्या करेंगे इसको, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा किया तो ये तो आ जाएगा 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू 39, और ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण नंबर 3 तथा 2 को जोड़ दो, जोड़ने पर
अच्छा, जोड़ क्यों रहे हैं? जिसके गुणांक हमने बराबर किए, जिसके गुणांक हमने बराबर किए जिस चर की, उनके साइन देख लो। यदि उनके साइन अपोजिट साइन है, यानी उनके साइन जो है वो विपरीत है, विपरीत साइन है, तो विपरीत, एक का नेगेटिव साइन है, दूसरे का पॉजिटिव साइन है। यदि ये कंडीशन होती है तब तो आपको क्या करना है? जोड़ना है, दोनों समीकरण को जोड़ना है। यदि साइन सेम है, यदि चिन्ह समान है, यानी कि या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तब आपको घटाना है। दोनों समीकरणों को क्या करना है? घटा देना है। तो यहाँ पर जोड़ क्यों रहे? क्योंकि यहाँ पर देखो, हमने बराबर किसको किया था? y के गुणांक को। तो y के कोफिशिएंट चिन्ह देखेंगे हम, y का, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दो विपरीत चिन्ह हो तो क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ दो। जोड़ेंगे किसको? 3 को और 2 को। तो 3 मेरे पास है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 39, और 2 मेरे पास है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। करना क्या है? जोड़ना है। तो जोड़ दो, 6 5 11x, ये इससे कैंसिल आउट क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, इसको जोड़ो, 55। इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आया? 55। ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 5 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आई? 5। अब ये किसी भी समीकरण में आप मान रख दो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, आपके पास आ जाएगा क्या? y की वैल्यू, और वही आपको निकालना है यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x, तो 2 की जगह 2, x की जगह मुझे 5 रखना है, प्लस y इज इक्वल टू 13। ये आ जाएगा 10 प्लस y इज इक्वल टू 13, यानी कि y की वैल्यू जो है मेरे पास 13 माइनस 10 हो जाएगी, यानी कि y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3। x और y दोनों के हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छे ये एग्जाम्पल हैं, तो अच्छे से इसको समझना, करना। ठीक है। अब लास्ट जो है क्वेश्चन, वो किस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं लेके आया हूँ कि दो संख्याओं से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो देखो, 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड, तो इसको कैसे आपको ये बनाना है वो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। 2 समीकरण आपको कैसे बनाने हैं यहाँ पे। यदि 2 समीकरण आप बना लोगे तो आप उसके अंदर, यहाँ पे देखो, ना तो ये कहा कि एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, कुछ नहीं कहा गया। तो आप जो मर्जी, आपको जो पसंद है, जो आपको समझ में आती है अच्छे से, उस विधि से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है। सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या ले लेते हैं हम। तो हमने 2 अंकों की माना, हमेशा 2 अंकों की जब भी संख्या आपसे दे दी जाए तो आपको हमेशा यही मानना है। 2x माना, 10x प्लस y, यह आपको 2 अंकों की संख्या है। y 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, सॉरी, इसको ऐसे लिख देते हैं पूरे को, कि माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y। अब क्या कहा इसने, आगे बढ़िए, कि उनके अंकों को उलटने पर, तो उनके अंकों को पलटा गया है यहाँ पे। ठीक है। तो अंकों को उलटने पर, यहाँ लिखोगे अंकों को उलटने पर,
उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, अंक पलट दो, यानी कि x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो, बाकी सेम हो जाएगा। तो ये 10y प्लस x हो जाएगा। अब कहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या आपके पास ये आ गई और दूसरी संख्या ये आ गई, इन दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ, 66। तो ऐड कर दीजिए 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इन दोनों का जोड़ दे रखा है 66, जोड़ दो, 10x ये रहा, 1x ये रहा, 11x प्लस 1x 1y और 10y यानी कि 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 6। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखो तो आगे क्या कहा है, यदि अंक संख्या के अंकों का अंतर, अंक आपके पास क्या है, x और y दो ही है, अंक तो यही ना, x और y, इकाई अंक मान लो चाहे इसको। ठीक है, आप ऐसे ही मान सकते हो, इसको मान सकते हो, क्या मानना ही पड़ेगा आपको कि इकाई अंक y है और दहाई का जो अंक है वो दहाई अंक x है। ठीक है, तो संख्या अपने पास बनी 10x प्लस वाई। तो यहाँ दो अंक आपके पास है x और y, इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को डायरेक्ट जोड़ दो। अब क्यों, क्योंकि इनके गुणांक बराबर है और y के गुणांक बराबर है और y के बीच में प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ देंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, जोड़ दो भी, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, दोनों को जोड़ेंगे, y से y कैंसिल आउट, तो 2x बराबर मेरे पास बन गया 8। ठीक है, और 2x बराबर मेरे पास 8 बन गया, 2x बराबर 8 आया, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब x की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या था, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, x प्लस वाई बराबर 6 था। ठीक है, यहाँ रखा मैंने y, x की वैल्यू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि y मेरे पास आ गया 2, y मेरे पास कितना आ गया, 2। अब संख्या क्या थी, संख्या थी मेरे पास 10x प्लस वाई, अब यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू 4, सॉरी x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 2, तो मेरे पास आ गया 40 प्लस 2 यानी कि 42। ठीक है, और उल्टने पर बनी संख्या, उलटने पर जो संख्या बनी थी वो 24 थी। इन दोनों का जोड़ करोगे तो आप 66 है, और इन दोनों अंकों को 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपको पता है 2 बचता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला है। और कुछ एक मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ, HW आपको मैं दे देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, 4 अपॉन में x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 है, तो x बराबर माइनस का 4/3 समीकरण है तथा, इसको तथा लिखेंगे। ठीक है, तथा x बराबर 4 माइनस का 4/5, तो y बराबर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा सा क्वेश्चन है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं दो। ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताओगे कि इनका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा समाप्त हो चुका है। कल मैं लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में भी ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने, एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पे मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस रिवीजन क्लास का फ़ायदा मिल सके, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो पैटर्न हैं उसका फ़ायदा मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं कल।